हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। और आज 5 ऐसे कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा वेल्दी बना सकती है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अपने पोर्टफोलियो को सातवें आसमान पर पाओगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर ये कंपनीज आपको बना करके दे सकती है। अलग अलग सेक्टर्स की है और एक बोनस स्टॉक भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि आप चॉइस कर सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक्स है यहाँ पर और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 5 पर हमारा स्टॉक रहेगा। यहाँ पर हम सीजीसीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीजीसीएल, ठीक है, सीजीसीएल को हम लोग लगा लेते हैं। तो सीजीसीएल का अभी हम लोगों को चार्ट सामने दिखाई दे रहा होगा। आपके सामने यहाँ पर चार्ट है और करीब करीब स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 24% की डिस्काउंट पर आपको जो है वो स्टॉक मिल रहा है। करीब करीब 24% की डिस्काउंट पर, यानी कि बहुत ही अच्छी डील है ये। और आप इसको बाय कहाँ पर कर सकते हो? करीब करीब 30% डिस्काउंट पर आप इसे बाय कर सकते हो। बाइंग का लेवल रहेगा 200 के करीब करीब। आप इसे क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। अभी ये 218 पर चल रहा है। चलिए कंपनी का फंडामेंटल्स जान लेते हैं। सीजीसीएल क्रैपरी ग्लोबल कैपिटल्स कंपनी का नाम है और फाइनेंस में ये, पर्सनल फाइनेंस में ये कंपनी काम कर रही है। अगर कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो काफी हाई वैल्यूएशन पर अभी कंपनी चल रहा है, जिसका पीई रेशियो जो है वो 68 का है। अभी अभी कंपनी जो है वो स्प्लिट हुआ है। 900 रुपए का ये स्टॉक था, अभी आपको 218 रुपए के आसपास मिल रहा है और उसमें भी आपको 200 रुपए के आसपास इसको बाय करना है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन आरओसी, आरओसीई और आरओई बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू अपनी 44 है। और कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें हम लोग तो कंपनी में सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। जहां पर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इस साल प्रॉफिट जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें हम लोग की होल्डिंग्स किसके पास है तो प्रमोटर्स के पास जो है थोड़ी सी होल्डिंग घटी है, लेकिन 70% के अराउंड अराउंड प्रमोटर्स के पास है, जो कि स्टॉक को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देता है। 70% होल्डिंग बहुत अच्छी होल्डिंग है यहाँ पर। एफआईएस की अगर बात करें तो एफआईएस अपना स्टेक जो है वो अभी अभी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले मुकाबले एफआईएस के पास 0.85% का स्टेक है। जहां पर अगर हम लोग डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 4, 4.5%, 5% से अपना स्टेक बढ़ा करके 14% के ऊपर वो ले जाकर के रखा है उन्होंने। तो बहुत ज्यादा स्टेक जो है वो डीआईएस के पास है। ठीक है, रिटेल पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास पहले 20% के करीब करीब का स्टेक हुआ करता था, लेकिन अभी 15% ही स्टेक उनके पास बचा हुआ है। यानी कि क्या है कि जो स्टेक है वो डीआईएस ने बाय कर लिया रिटेल्स के पास से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है क्योंकि डीआईएस जल्दी स्टेक बेचते नहीं है, रिटेल जल्दी स्टेक बेच करके भाग सकते हैं यहाँ से। तो ये एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाइंग प्राइस मैंने बता दिया है। अगेन ये कोई मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करिए क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर है। ठीक है, तो दूसरा जो 4th नंबर की कंपनी हमारी रहने वाली है वो है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये स्टॉक रहा है पिछले दिनों में, क्योंकि इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही अमेजिंग। प्राइस वाइज जो स्टॉक चला है बहुत ही जबरदस्त, इसमें हम लोगों को रैली देखने के लिए मिली है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स जान लेते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं आप कहाँ पर इसे बाय कर सकते हो। आप अगर देखोगे इस लेवल पर, यहाँ पर आपको 1700 से 1800 की लेवल पर आप कंपनी को बाय कर सकते हो, जो कि बहुत जल्द आता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें हम लोग तो माझगांव डॉक, ठीक है, तो ये कंपनी शिप बिल्ड करती है और रिपेयर करने का काम करती है डिफेंस के लिए, इंडियन नेवी के लिए ये कंपनी शिप बिल्डर का
काम करती है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप यहाँ पर 44,000 करोड़ के आसपास हम लोगों को मार्केट कैप जो है वो दिखाई दे रहा है। कंपनी के स्टॉक प्राइसेस 2200 रुपए के आसपास है। अगर 1700 से 1800 के रुपए के आसपास अगर आपको 1800 रुपए पर मिलता है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 के आसपास फेस वैल्यू चल रहा है। इसका मतलब कभी भी स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, स्प्लिट या फिर बोनस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट। आर ओ सी कंपनी के पीई रेशो की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पर हमें कंपनी जो है वो नहीं दिखाई देती। 29 का पीई बहुत अच्छा है, इन्वेस्टेबल है। आरओसी की अगर बात करें तो 38%, आरओई की अगर बात करें तो 28%, जो कि बहुत अच्छा कंपनी के लिए है। प्रॉफिट लॉस की बात करें हम लोग तो सेल्स जो है हम लोगों को कंपनी में बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले ये ऑल टाइम हाई पर हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो अभी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 48% का स्टेक है, जो कि कंटिन्यूअसली स्टेबल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 48% फैबुलस स्टेक है कंपनी के पास। एफआईएस की अगर बात करें तो एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा करके 3% के ऊपर लेकर गए हैं। और वेरएस डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास भी कोई खास स्टेक नहीं था, वहां से उन लोगों ने स्टेक जो है वो अपना थोड़ा सा बड़ा घटा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन एफआई अच्छी बात यह है कि एफआईएस के पास बहुत अच्छा स्टेक है यहाँ पर। और पब्लिक के पास जो है वो 13%, 13.5% का स्टेक था, वो घट करके 11% पर आ गया। इसका मतलब कंपनी पब्लिक जो है वो अपना स्टेक यहाँ पर बेच रही है और वही स्टेक जो है वो थोड़ा बहुत एफआईएस बाय करने की और डीआईएस बाय करने की कोशिश कर रही है। तो स्टॉक में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो बीईएल ये भी डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर स्टॉक के प्राइस की हम लोग बात करें तो ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक जो है वो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टॉक को बेस्ट प्राइस क्या होगा बाय करने का, तो हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस टूल यूज करते हैं जिसको बाय करने के लिए। और इस रेंज पर अगर स्टॉक आपको मिलता है, ठीक है, जिसे मैं गोल्डन रेंज बोलता हूँ, ठीक है, गोल्डन रेंज में जिसे बोलता हूँ, इस रेंज पर अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप कुछ स्टेक जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हो। प्राइस जो रहेगा 200 के करीब करीब, और 200 के नीचे आप इसे बाय कर सकते हो। अगर फंडामेंटल्स की बात करें स्टॉक्स के अंदर तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 1,37,000 करोड़ की कंपनी है, 67,000 करोड़। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है कंपनी का 229 के अराउंड चल रहा है। 200 के पास आपको इसे बाय करना है। आरओई की अगर बात करें तो 22% के करीब करीब है, और आरओसीई 29.9 यानी 30% के आसपास आरओसीई चल रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, तो अभी कंपनी जो है वो स्प्लिट नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा दिखा सकती है। यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रॉफिट लॉस अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कंपनी के अंदर जो है वो सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स जो है वो चला गया है। अभी अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3,500 करोड़ का, इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी है। सॉरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो कंपनी में 51% का शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास। और एफआईएस की अगर बात करें हम लोग तो एफआईएस ने अपना स्टेक जो है वो 11% से बढ़ा करके 17% के ऊपर, वो 18% के करीब करीब स्टेक जो है अपना एफआईएस ने लेकर जाकर रखा है। अपना डीआईएस ने बहुत टाइम से इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इनका स्टेक जो था वो 30% के अराउंड अराउंड था, जो कि इन्होंने घटा करके 23% पर ला करके रखा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग स्टेबल है। ठीक है, 7%, 8% के अराउंड अराउंड स्टेबल है, जहां पर हम लोगों को डीआईएस का माल जो है वो एफआईएस खरीदता हुआ दिख रहा है, और प्रमोटर यहाँ पर स्टेबल है। इसका मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रहा है। लेकिन ऑल टाइम हाई पर इसे बाय अभी मत करना, नीचे 200 के लेवल के नीचे जब आएगा, इसी कारणवश यहाँ पर आया भी था। ठीक है, यहाँ पर आया था बहुत अच्छा, 180 के प्राइस पर आप इसे इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी फिर से अगर आएगा इस लेवल पर तो आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो।
इस सेक्टर में हमारे पास सेकंड नंबर पर है एशियन पेंट, जो कि अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वैसे, और अगर हम लोग स्टॉक की प्राइस को देखें तो बहुत ज्यादा ये फॉल कर चुकी है। एशियन पेंट अगर आप लोग देखोगे ऑल टाइम हाई से अपने करीब करीब ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी, 19% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप इसे 22% के डिस्काउंट पे इसे बाय कर सकते हो। अगेन आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। अगर स्टॉक आपको यहाँ पर इस लेवल पर अगर मिलता है यहाँ कहीं पर, तो आप इसे बाय कर सकते हो। अगेन फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एशियन पेंट का फंडामेंटल्स जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप बहुत लार्ज कैप कंपनी में ये आता है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है इसका। और जो हम लोगों को फेस वैल्यू जो है 1 का दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी कोई स्प्लिट जो बोनस इसमें नहीं दिखाई देने वाला है। आरओई काफी अच्छा है 27%, आरओसी 34%, पी रेशो 50 का है, यानी कि थोड़ा सा ओवरबॉट अभी भी स्टॉक जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर पीएनएल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है, वेयर एज नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो प्रॉफिट के मुकाबले में प्राइस जो है वो हमें हेवी लग सकता है यहाँ पर। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें हम लोग, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, तो प्रमोटर्स के पास 52.79% का स्टेक था। यहाँ पर कंपनी का स्टेक जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। कंपनी ने अपना प्रमोटर ने अपना कोई स्टेक बेचा नहीं है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है। एफआईएस की बात करें तो 20.38% का स्टेक यहाँ पर एफआईएस के पास था। उन्होंने अपना स्टेक घटा करके 17.32 कर दिया है यहाँ पर। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपना स्टेक जो है वो पिछले साल के पिछले मुकाबले यहाँ पर बढ़ाया है। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 19% पब्लिक के पास होल्डिंग है, 19.44%। और अदर पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर कोई निग्लिजिबल यहाँ पर हमें दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा है। और गिरावट अगर होती है स्टॉक के अंदर और आप लोगों को मौका मिलता है बाय करने का, तो आप इसे बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है फर्स्ट नंबर वाला, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। कंपनी का नाम है जीएमएम पॉडलर, ठीक है। ग्लास मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियल मशीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है ये। और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको स्टॉक का प्राइसेस जो है वो दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई से करीब करीब अभी कंपनी जो है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर है कंपनी का, ठीक है। ऑल टाइम हाई से आपको कंपनी जो है वो करीब करीब 38% डिस्काउंट पर मिल रही है। और यहाँ पर हम लोगों को लोअर प्राइस जो देखने के लिए मिला था वो करीब करीब 49% गिर चुका था यह स्टॉक, ठीक है। उसके रीजंस भी है। अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 1260 के करीब करीब, या फिर आपको स्टॉक जो है वो 1260 से लेकर 1200 के बीच में इसे आपको बाय करना चाहिए। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स की अगर बात करें जीएमएम पॉडलर की, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दिया है पी रेशो बहुत अच्छा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6393 करोड़ का है, और 1400 रुपए का अभी प्राइस चल रहा है, जो कि आपको 1200 से 1260 पर बहुत अच्छा एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। आरओसी की अगर बात करें तो 22%, जो कि बहुत अच्छा है। और आरओसी जो है वो 24% है। तो ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कंपनी में देखने के लिए मिल रहा है। अगर सेल्स की बात करें हम लोग, तो पिछले मुकाबले सेल्स में जो है वो हम लोगों को राइज देखने के लिए मिला है। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिला है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो थोड़ा नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट्स में थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर ने अपनी 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग जो है वो बेच दी है। अब क्यों बेची है और किसने इसको बाय किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। हम लोग अगर देखें एफआईएस के पास यहाँ पर 7% के आसपास का स्टेक था, जो कि इन्होंने बढ़ा करके करीब करीब 22% के अराउंड अराउंड यहाँ पर करते हुए हम लोग को दिखाए। वेरस डीआईएस ने अपने 8.5% के होल्डिंग को 13% पर ले जाकर रखा है। 29% की होल्डिंग पब्लिक की होती थी,
अब वो 39% की, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो बेची है वो एफआईआईज, डीआईएज और पब्लिक के बीच में जो है वो बट चुकी है। अब इनके पीछे क्या रीजन हो सकता है, डेट कम करना या फिर बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के अगर नंबर्स की हम लोग बात करने जाएं तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वेयरएज प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर हुआ है प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए है। और इसी के साथ एक बोनस की मैं बात कर रहा था, लास्ट में मैं बोनस स्टॉक बताने वाला हूँ। वो अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पर होगा हमारा बर्जर पेंट। ठीक है, बोनस स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट की अगर हम लोग बात करने जाए तो बर्जर पेंट हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट में देखने के लिए मिल रहा है। और डिस्काउंट जो है वो कितना हम लोगों को दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट में अभी स्टॉक चल रहा है करीब करीब 22% के। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट पर अपनी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट जो है वो 544 का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो 25% की डिस्काउंट पर स्टॉक जो है वो भी हमें यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें, बर्जर पेंट के फंडामेंटल की अगर बात करें तो स्मॉल मतलब छोटी कंपनी है, एशियन पेंट्स है। ठीक है, इसमें ग्रोथ अच्छा खासा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट वाइज अगर हम लोग देखें यहाँ पर फेस वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो कोई स्प्लिट यहाँ पर हमें नहीं देखने के मिल रहा है। सेल्स जो है वो 2800 करोड़ के करीब करीब सेल्स था, जो कि बढ़कर के 11,000 करोड़ पर सेल्स इनका जा चुका है। और प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1100 करोड़ के आसपास, यानी कि 10% के करीब करीब इनका नेट प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1100 करोड़ का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और कंपनी की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज और सेल्स वाइज भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। तो बर्जर पेंट एक स्टॉक रहेगा आपके लिए बोनस, जिसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 फंडामेंटल स्टॉक और एक बोनस स्टॉक आपके लिए, जिसमें कि आप 2024 के अंदर हर एक गिरावट में बाय कर सकते हो और काफी अच्छे स्टॉक जो है वो लोअर प्राइस पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए वीडियो, जिसमें कि आप ये स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज और एनालिसिस पेनी स्टॉक्स का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है इस वीडियो को। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।